अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स का तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। 7 फरवरी को नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखते हैं डिटेल्स में कि वो वैकेंसी किस तरह का है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना वैकेंसी का पोस्ट कितना है, क्या पे स्केल होगा, कब तक अप्लाई करना है, अप्लाई का फ़ीस क्या लगेगा, सारे डिटेल में समझेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग समय समय पर गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी के बारे में वीडियोस लेकर आते रहते हैं। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काफ़ी सारे एरिया के लिए पोजीशंस अवेलेबल हैं और ये पोजीशन टोटल में 400 से अधिक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला है पियोन और डाक पियोन, सेशन जज हेडक्वार्टर दिल्ली। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 111 पोजीशन खाली है। इकोनॉमिकल EWS के लिए 28, SC के लिए 41, ST के लिए 21 और OBC के लिए 75, तो टोटल 276। इसी तरह बाकी जैसे प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट्स के लिए 4, चौकीदार के लिए 33, स्वीपर और सफाई कर्मचारी के लिए 23 और प्रोसेस सर्वर के लिए 74 और 7 अलग अलग कैटेगरी में इतने सारे वैकेंसीज हैं। और जो पे स्केल है वो 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से पियून लेवल के लिए 3rd पे स्केल है और प्रोसेस सर्वर के लिए 4th लेवल पे है पे स्केल। प्रोसेस सर्वर के लिए थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा है। सैलरी इज़ गुड, दोनों के लिए सैलरी अच्छा है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ओनली OBC डेली कैंडिडेट्स हु आर इन पोसेसन ऑफ OBC सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड हैविंग नॉन क्रीमी लेयर विद सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, आई मीन NCL सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इश्यूड ऑन और आफ्टर 1/4/20। इसमें OBC कैंडिडेट के लिए कंडीशन बताया गया है कि वो सर्टिफिकेट दिल्ली के ही होने चाहिए और सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद इश्यू होने चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एज पर द प्रिवेलिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जैसे कि ब्लाइंड और लो विजन के लिए 2 है, पियून में, स्वीपर में 1 है और प्रोसेस सर्वर में 1 है। हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए 2 और 1 प्रोसेस सर्वर के लिए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए पियून के लिए 8 है और प्रोसेस सर्वर के लिए 1 है। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन जमा होगा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पे, और वेबसाइट है www.delhidistrictcourts.nic.in। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन के अलावा कोई और भी मोड से अगर आप एप्लीकेशन भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 फरवरी 21 से 21 फरवरी 2021 तक खुला रहेगा। 21 फरवरी 2021 शाम 5 बजे के बाद लिंक डिसेबल हो जाएगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि अगर आप इच्छुक हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 फरवरी तक शाम 5 बजे तक आपको अप्लाई करना है। अब जानते हैं कि क्वेश्चन कैसा होगा। एक कॉमन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पियून, डाक पियून, चौकीदार, सफाई कर्मचारी और स्वीपर के लिए जिसका पोस्ट कोड A5 है, उसके लिए उनके लिए जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। और प्रोसेस सर्वर के लिए अलग एग्जाम होगा। हर पोस्ट कोड के लिए अलग अलग, हर पोस्ट के लिए अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फीस जमा करना पड़ेगा। द कैंडिडेट में अप्लाई फॉर बोथ पोस्ट प्रोवाइडेड दे आर एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर प्रोवाइडेड इन द इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं दोनों पोस्ट के लिए तो आप दोनों पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पोस्ट कोड पोस्ट कोड A5 है पियून, चौकीदार, सफाई कर्मचारी के लिए, और प्रोसेस सर्वर के लिए है A6। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो दोनों पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट फीस अलग अलग पे करना पड़ेगा। फीस क्या है? नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन फी ऑफ ₹500 इन केस ऑफ अनरिजर्व्ड OBC कैटेगरी कैंडिडेट। अगर आप अनरिजर्व्ड या OBC कैटेगरी में हैं तो ₹500 का फीस रहेगा, और अगर आप ST, SC, PWD, EWS और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हैं तो ₹250 का फ़ीस है। आपको अपने खर्चे पे एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम अटेंड करना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो भी होगा वो अटेंड करना है। कोई TAD या एडमिसिबल नहीं है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। पियून, डाक पियून, चौकीदार, स्वीपर, इस पोजीशन के लिए मैट्रिकुलेशन पास आवश्यक है। मैट्रिकुलेशन पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सर्वर वाला पोजीशन के लिए मैट्रिकुलेशन पास आवश्यक है, प्लस आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का,
और 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात करते हैं एज। आपका एज 18 साल से अधिक और 27 साल से कम होना चाहिए। एज ऑन 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को आपकी उम्र 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जनवरी 1994 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच हुआ है वो इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे ST/SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल और इनकेस कोई एक सर्विसमैन है तो जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको 10 साल का छूट मिलेगा। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, ड्राइविंग टेस्ट कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। ये जानकारी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी वेबसाइट के थ्रू, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट के थ्रू, और वेबसाइट है www.delhidistrictcourts.nic.in। आप जो भी कैंडिडेट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट, और हो सकता है कि हम लोग बहुत जल्द इस पर भी वीडियो लेके आए आपके तक पहुंचने के लिए। जॉब अप्लाई करते समय हमेशा ध्यान रखें कि पोस्ट कोड लिखना ना भूलें। पोस्ट कोड 4 कैटेगरी बांटा हुआ है, जैसे प्यून और ऑर्डरली डाक प्यून के लिए A5A, चौकीदार के लिए A5B, स्वीपर और सफाई कर्मचारी के लिए A5C और प्रोसेस सर्वर के लिए A6। अब डिटेल में टेबल के माध्यम से समझते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में एज में, अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो किस तरह है। जैसे कि आप टेबल देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे। ST/SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल, PWD प्लस OBC 13 साल, PWD प्लस ST/SC 15 साल, एक सर्विसमैन अनरिजर्व्ड इन जनरल 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड द एक्चुअल एज एज ऑन द क्रूशियल डेट, एक सर्विसमैन OBC 6 years, एक सर्विसमैन ST/SC 8 years, and government employees who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on crucial date as per prevailing government orders। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो, सरकारी नौकरी वाला वीडियो, आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी जॉब में अप्लाई कर सकें। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो प्यून, डाक प्यून, चौकीदार, स्वीपर और सफाई कर्मचारी के लिए एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इंटरव्यू होगा। क्वालिफिकेशन चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होंगे, प्लस ड्राइविंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसमें आपको मैट्रिकुलेट होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, प्लस आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का वैलिड अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात आती है कि पेमेंट कैसे करेंगे। जो फ़ीस है वो हम पेमेंट कैसे करेंगे, जो 500 या 250 का जो फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है, वो पे कैसे करेंगे। यहाँ पर 3 तरीके हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और UPI। आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 7 फरवरी 2021 से चालू है। 7 फरवरी 2021 सुबह 10 बजे से एप्लीकेशन जमा हो रहा है, जो 21 फरवरी 2021 तक शाम 5 बजे तक चलेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट या एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो टेस्ट होगा वो बाद में आपको बताया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, जो प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई करेंगे उनका टेस्ट कब होगा, ड्राइविंग टेस्ट कब होगा, ये भी आपको बाद में बताया जाएगा। इंटरव्यू का डेट भी बाद में बताया जाएगा। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन सेंटर्स सिचुएटेड विद इन द एरिया ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड NCR ओनली। जो भी एग्ज़ाम होंगे वो दिल्ली के आसपास ही होंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। पोस्ट कोड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या पोस्ट कोड रहेगा। अब बात करते हैं कि जो टेस्ट होगा उसका पासिंग मार्क्स क्या हो, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें अनरिजर्व के लिए 50 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप ST/SC या OBC या PWD कैटेगरी से हैं तो 45 मार्क्स इज क्वालिफाई मार्क्स। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं क्वालिफाई होना मस्ट है। और इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा।
क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व कैटेगरी 5 मार्क्स और ST SC OBC EWS PWD एंड एक सर्विसमैन के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 4। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्ज़ाम होगा वो 4 पार्ट में होंगे, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज और अरिथमेटिक बेसिक मैथमेटिक्स। तो 25 मार्क्स का इंग्लिश, 25 मार्क्स का हिंदी, जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर्स के साथ रहेगा क्वेश्चन वो 25 मार्क्स का और अरिथमेटिक जनरल मैथमेटिक्स का 25 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। ड्यूरेशन एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 120 मिनट मीन्स 2 घंटा। लेकिन PWD मीन्स पर्सन विथ डिसेबिलिटी उनके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा मिलेगा, 160 मिनट का समय मिलेगा मीन्स 2 घंटा 40 मिनट। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और हर सही जवाब का 1 मार्क्स मिलेगा। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगा और हर गलत जवाब का आपका 0.25 मार्क्स कटेगा। क्वेश्चन 2 भाषा में होंगे, हिंदी और इंग्लिश। OMR सीट भरना पड़ेगा ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। कैंडिडेट्स को कैलकुलेटर या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाना अलाउ नहीं होगा। अगर कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है और एग्जाम में 50% से अधिक सिक्योर कर लेता है, या अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं और 45 मार्क्स से अधिक आ जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है और इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा। सिमिलरली प्रोसेस सर्वर के लिए भी एग्ज़ाम पैटर्न जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे वो 4 भागों में रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज और अरिथमेटिक्स। सारे 25-25 मार्क्स के होंगे, टोटल 100। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होंगे 2 घंटे का 120 मिनट। लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। हर सही जवाब का 1 मार्क्स रहेगा और हर गलत जवाब का 0.25 मार्क्स कटेगा। क्वेश्चन पेपर 2 भाषा में होंगे, बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। और आपको OMR सीट जो भरना होगा वो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से ही यूज कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का और 2 साल का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। और ड्राइविंग टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाइएगा। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए लाभदायक होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम लोग समय समय पर सरकारी नौकरी और कैरियर के बारे में वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।